क्यों रे हरी, क्या कर रहा है? नमस्कार जमींदार साहब, बस अपनी बकरी को कुछ घास फूस खिला रहा था। बढ़िया है, बढ़िया है। तेरी बकरी तो घास फूस खाकर बढ़िया बन गई है। इसे देखकर मुझे खाने का मन हो रहा है। क्यों रे? हाँ मालिक, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। अरे हरी, इसको तो खिला पिला कर बहुत अच्छा बनाया। अब इसे देखकर मुझे खाने का मन कर रहा है। काफी दिन हो गए इतनी अच्छी बकरी का मांस नहीं खाया। सही कहा, बिल्कुल सही कहा, बहुत दिन से नहीं खाया। चलो इस बकरी को उठा लो, ये जो भी कीमत मांगे दे देना, इसको नुकसान नहीं होना चाहिए। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए जमींदार बाबू, ये बकरी मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे बेचना नहीं चाहता। अरे बाबा, इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे ना कह रहा है। सच बोलने में कैसा हर्ज जमींदार बाबू, मेरी चीज है, बेचना नहीं बेचना मैं तय करूंगा। ठीक है, इसका जो नतीजा होगा ना उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। चलो। ओह, खाना खाते खाते बहुत देर हो गई, सुबह सुबह उठना भी तो है। चलो खाने के बर्तन धोकर रख देता हूँ। हाँ, इतनी रात गए मेरी बकरी इतना चिल्ला क्यों रही है? जरा जाकर देखूं तो। ये क्या कर रहे हो भाई? मैंने सुबह बता तो दिया कि मैं इसे नहीं बेचूंगा, फिर क्यों? जब प्यार से मांग रहा था तब तूने दी ही नहीं, है ना? कल रात में जब मसाला वगैरह लगा के अच्छे से पकाऊंगा ना, आहा, क्या स्वाद आएगा। तेरे लिए भी भिजवा दूंगा। हाँ, तू भी अच्छे से खाना, ठीक है? तेरी बकरी है। मुझे माफ कर दे मेरी बकरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन मैं तुझे जमींदार के हाथों से बचा नहीं पाया। मुझे माफ कर दे। इस पेड़ के नीचे मैं तेरे लिए दिया जला के रख रहा हूँ, ताकि अगर तू लौटेगी तो तुझे रास्ता ढूंढने में तकलीफ नहीं होगी। ऐ, कौन है तू? पेड़ के नीचे दिया जला के मुझे बुलाया? हाँ? आज मेरे लिए बहुत दुख का दिन है, लेकिन तुम कौन हो? मैं भूत हूँ, इसी पेड़ पर रहता हूँ। कोई पेड़ के नीचे दिया जलाता है तो मैं आता हूँ। बोल, क्या हुआ है तुझे? तू क्यों इतना परेशान है? जमींदार ने कहा है कि कल वो मेरी बकरी को काट के खा लेंगे। रुक, मेरे दिमाग में एक तरकीब आया है। इधर आ। जा, ये सब लेके जा, और जैसा मैंने बताया कल वैसा ही करना। हा। जमींदार ने बकरी ले ली, खुशी मिली, इतनी कभी खुशी नहीं मिली रे। धदिंदा धदिंदा ददन 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 ददन। अरे हरी, क्या हो गया तुझे? बकरी खोने की वजह से पागल तो नहीं हो गया? इतना खुश क्यों लग रहा है? अरे सुनो, बकरी गई और जिंदगी संवर गई। वो बकरी मेरे लिए अपशकुन से कम नहीं थी, एक पंडित ने बताया था मुझे, समझे? तेरी जिंदगी में से ये काली बकरी जब जाएगी, तेरी जिंदगी में उजाला ही उजाला होगा। हाँ। अच्छा, ऐसी बात है? अरे देखो, सबूत देखो। कल रात को बकरी गई और आज सुबह सुबह सोना आया। ये देखो कितने सारे गहने हैं मेरे पास, देखो। सचमुच, ये तो बहुत ही अद्भुत घटना है रे। अब तो जमींदार को समझ में आएगा, जब उनका सत्यानाश होगा ना तब समझ में आएगा। हाँ। अरे ये सब क्या सुन रहे हो? नहीं, मुझे नहीं खानी वो बकरी, भेज दो उसे वापस। सुन रहे हो ना? जो आज्ञा। अभी के अभी उस बकरी को हरी के पास वापस भेज दो, सुन रहे हो ना? जो आज्ञा हुजूर, जो आज्ञा।
कितना नौटंकी इंसान है। जब मैं मांगने गया था तब मेरे सामने गिड़गिड़ा रहा था, मैं इसे नहीं बेचूंगा, नहीं बेचूंगा, ये मेरे दिल के बहुत करीब है, मैं इसे नहीं बेचना चाहता। हाँ? ठीक कहा। उस किसान के लड़के ने आपके साथ चालाकी की थी ना। कितना चालाक इंसान है। ए जाओ, मेरे लठेल को बोलो कि उसकी जितनी भी खेतीबाड़ी की जमीन है उस पर कब्जा करें, वो सारी हड़प लें। उसे खाना कहाँ से नसीब होता है ना, अब देखता हूँ मैं। जैसी आज्ञा हुजूर। अरे ये क्या बात हुई? मैं अपनी जमीन पर खेतीबाड़ी नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? ये खेत वाला रास्ता अब तू भूल जा। तूने जमींदार के साथ चालाकी किया है, अब इससे तुम्हें सजा भुगतनी ही पड़ेगी, समझा? अब भूखे मरो जाके। क्या हुआ? आज फिर क्यों बुलाया मुझे? क्या बताऊं पेड़ वाले भैया, मेरी जमीन मुझसे छीनी जा रही है। अच्छा, ठीक है। अरे इसका बंदोबस्त तो हम कर लेंगे, लेकिन ये तुम दुखी मुंह बनाकर मत घुमा करो। जो भी परेशानी है उसे हंसी खुशी से ही गुजारना चाहिए। हंसेगा, खुश रहेगा तो इस समस्या से छुटकारा मिल सकेगा। ये ले, जब भी तुझे भूख लगेगी तुझे खाना मिल जाएगा, किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं रहेगा। गमला मेरा सोना, मुझे पुलाव दो ना। अरे छी, किसान के बेटे के सामने हार गया जमींदार। अरे छी। अरे हाँ हुजूर, मैंने अपने कानों से सुना था। वो किसान का बेटा आपका मजाक उड़ाकर हंस रहा था। हाँ। क्या? उसकी इतनी हिम्मत? अब देखेगा वो। अब तो ना मैं उसे जिंदा जला दूंगा। दुखी मुंह बना के रहने से नहीं चलेगा बच्चा, हमेशा हंसी खुशी से ही रहना पड़ेगा। जमींदार ने मेरा घर जलाया, मेरा मकान बड़ा हुआ, छत के जगह आसमान मिला, चांद और सूरज मिला। आहा रे आहा, बेचारा शोक के कारण पागल हो गया है। अब तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। चलो सब चलो, जमींदार को उचित सीख देनी पड़ेगी। ओ पेड़ वाले भैया, अब आप ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूं, बताओ। तुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है, तेरा हंसी खुशी चेहरा ही तेरी मदद करेगा। पीछे मुड़ के देख। हम लोग सब जमींदार साहब के यहाँ जा रहे हैं, अन्याय अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम भी चलो हमारे साथ। नहीं, अब ये अन्याय हम और नहीं सहेंगे और ये अत्याचार अब हम और नहीं बर्दाश्त करेंगे। आप हरी के साथ गलत नहीं कर सकते। जमींदार साहब बाहर आइए, नहीं तो हम आपका मकान जला देंगे। एक कमजोर आदमी पे जुल्म ढाते हो, एक हंसी खुशी चेहरे वाले आदमी के साथ ऐसा जुल्म बिल्कुल नहीं चलेगा। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। ये सब तो मुझे जिंदा जलाने आ गए। सुनो, अब मेरी वजह से तुम्हारा बहुत नुकसान हुआ है। तुम्हारा घर जल गया। अब से ये घर तुम्हारा है। मैं ये गांव छोड़कर चला जाता हूँ। अब नहीं दिखूंगा यहाँ पर कभी भी। आज रात को ही चला जाता हूँ मैं, ठीक है?
क्या सब कुछ ठीक तो है आपने ना? मुझे बहुत अच्छे सुझाव दिए पेड़ वाले भैया, मैं आपका हमेशा ऋणी रहूंगा। हाँ भाई, एक दिन मैं भी तेरे जैसा ही अच्छा इंसान था। मेरा नाम था राम नारायण। बहुत उपकार किया था मैंने, लेकिन वो जमींदार के लोगों ने मुझे जीने नहीं दिया। फिर मैं मर गया, लेकिन मरने के बाद भी मेरे मन की इंसानियत को मार नहीं सका। आज भी मैं अच्छे इंसान की मदद करने की कोशिश करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो बड़े भैया, आज के बाद आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपका छोटा भाई बनकर रहूंगा। हाँ, मुझे कोई चिंता नहीं है, सारी जिंदगी हंसी खुशी रहेंगे। कहावत है ना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई।